ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, तो अभी हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपने चैप्टर पे चल रहे हैं। फोर्थ चैप्टर है ना, जो क्या है, फोर्थ चैप्टर दिव्य ज्ञान के बारे में बताता है। और अभी तक हमने लगातार हमारा प्रथम जो सेक्शन था वो 10वें श्लोक पे पूर्ण हो गया था। सेकंड सेक्शन हमारा 11वें श्लोक से शुरू हुआ और उसमें हम लोग जो है देख रहे थे कि भगवान की पोजीशन के बाद जो दिव्य ज्ञान है उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो वो हमने श्रृंखला पढ़ी, एक तरीका जाना कि किस तरह हम अपने दैनिक जीवन में इस दिव्य ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं कि मुझ पे किसी भी वो कर्म करने के लिए कहते हैं अर्जुन को। और ये भी कहते हैं कि मुझ पे किसी भी तरह का कोई भी कर्म जो है लिंपित मैं नहीं उसमें होता हूँ। और ये बात जो भी जानता है कि भगवान दिव्य है, जन्म उनका दिव्य है, कर्म उनका दिव्य है, इसीलिए वो कोई भी जो कर्म होते हैं उसमें लिंपित नहीं होते, उन पे किसी भी तरह का कोई भी कलंक नहीं लगता। तो वो बात जो जानता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी लिम्पित नहीं होता। कितनी अच्छी बात है। तो इस तरीके से कहते हैं। फिर ला अब दूसरे इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 15वें श्लोक में, 15वां श्लोक हम पढ़ेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं पूर्वम, 15वां श्लोक है ना, हाँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कमेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। तो यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं, अर्जुन के मन में थोड़ा सा भी अंदर से कुछ संशय आता है तो भगवान उसको पूर्ण वो जो है क्लियर करते हैं और क्या कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान यहाँ पे उनको आदेश देते हैं कि युद्ध तो तुमको करना ही है, क्योंकि जो लोग भी मेरी बातों को मानते हैं, जो भी मैंने उनसे बोला है, वो इस दिव्य पथ पे जो है पहुंचते हैं। और कई लोगों ने ऐसा किया है तो तुम उन्हीं का अनुसरण करो, है ना। कुछ नई चीज नहीं है इसमें, डरने की कोई बात नहीं है। तो तात्पर्य आज वॉलेंटियर करेंगी अनीता माता जी। यस, अनीता माता जी खोलिए। हाँ। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर
कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है इस तात्पर्य को पढ़ने के बाद एक प्रश्न आता है कि हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए, है ना। प्रभु जी श्रील प्रभुपाद हमको वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, उनका अनुसरण करो जिन्होंने पहले इस तरीके से कर्म किया है। तो प्रश्न हमारे लिए आता है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। तो अप्लाइंग दिस नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, हमने आपको सिखाया था पिछले सत्रों में कि 4P हमें अपने जीवन में लेने चाहिए। सुमन माता जी, व्हाट इज दैट 4P? 4P क्या है वो? पर्पस, प्रायोरिटीज, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट। यस, ये 4P को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब हम कार्य को कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत एक और था, किसके अंतर्गत आता है? यज्ञ। 2P के अंदर यज्ञ मैंने बताया था, वो 2 यज्ञ होते हैं। कौन से थे वो 2 यज्ञ? किसके अंतर्गत 2 यज्ञ आते हैं? कौन से 2P थे वो? किसके अंदर थे? सबसे पहले हो गया पर्पस, उसके बाद क्या हो गया? प्रायोरिटीज। प्रोडक्टिविटी। हाँ, प्रायोरिटीज एंड प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में क्या होता है? यज्ञ होता है। करेक्ट, इन दोनों में ये यज्ञ होता है। और ये यज्ञ ही जो है क्या कहलाते हैं कि हम सही तरीके से अपने कर्म को कर सकें। इन कर्म को करने के लिए वो यज्ञ, जो तपस्या हम करते हैं, वो हमारे जो है कर्तव्य हो जाते हैं पूर्ण तरीके से। क्यों? क्योंकि हम वो कैसे करते हैं? हम उनको वर्ण आश्रम के साथ करते हैं, अपने गुणों के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये साइकिल, जो जो पैटर्न मैंने बताया है, ये सब जगह कार्य करेगा। पूरा ये जो अध्याय है और पूरी भगवत गीता, ऐसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा आप उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि कल जो है माता जी ने प्रश्न किया था कि माता जी हम कैसे जो है भगवान, ये विचार अपने मन में ला सकें कि जो है भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आज जो है हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए। प्लीज, हम भगवान को करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान प्लीज हुए कि नहीं हुए? हमारे कर्मों से। कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? कोई है ये तो रास्ता? सेल्फ रियलाइजेशन है। आप अपने आप से मन से खुशी महसूस करते हो, तो वो खुशी का मतलब है कि आपने भगवान को भी खुश किया, क्योंकि इट इज a conversation between you and your God. ओके। So if you are keeping yourself happy, you are keeping the God also happy. But if you are yourself not realizing in a complete good frame, you also know कि तुमने काम अच्छा नहीं किया आज। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी आपको बोला कि ये कैसे होगा, तो आपसे पूछेंगे माता जी कैसे करें, तो हम कह देंगे माता जी वो तो सेल्फ रियलाइजेशन है, आपको अपना पता चल जाएगा। फॉर टीचिंग, फॉर प्रोडक्टिविटी से भी पता चलेगा कि हमने हमने क्या एक्शन किया है अपनी तरफ से। प्रोडक्टिविटी, यस। तो प्रोडक्टिविटी में जब हम देते हैं तो रिटर्न में हम कैसे बताएंगे कि क्या प्रॉफिट आया? दैट प्रॉफिट, आई टोल्ड यू ना, लास्ट P, प्रॉफिट। तो वो कैसे प्रॉफिट मिलता है हमें? उसके बीच में कौन आता है? अच्छा, डेली हम लोग सुबह मंगला आरती करते हैं। सुबह मंगला आरती, एक्शन आवर एक्शंस। एक्शन तो उससे पहले आ गया। लास्ट में जो है जो प्रॉफिट आता है, वो हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट आया कि नहीं आया? तो उसमें हम सबसे पहले मंगला आरती में क्या गाते हैं? यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादं नगति कुतोपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्य संध्यं, वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। अब आया समझ में? कौन? कौन?
बताइए कौन बताएगा? अर्चना माता जी, यस। हमारा गुरु। Yes. If your guru is pleased, it means your Krishna is pleased. हमें अगर पता करना है हमारे भगवान प्लीज्ड हुए कि नहीं हुए, तो गुरु प्लीज्ड हैं तो भगवान प्रसन्न है। और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो क्या होगा? तीनों जो है उसमें कहीं पे भी आपका कुछ भी नहीं है, कहीं कोई भी उनको फिर प्रसन्न नहीं कर सकता। तो गुरु को प्लीज करना, तो हम जो ये दिव्य ज्ञान ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? गुरु से ले रहे हैं, सारी परंपरा से सीखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि गुरु प्लीज तो सब कुछ प्लीज हो जाता है। तो ये हम चेक कर सकते हैं अपने गुरु से कि हाँ हमारे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि वो जब बता रहे हैं तभी हम ये चीज जान पा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले श्लोक नंबर, इस पे श्लोक पे एवं ज्ञात्वा। पहला जो शब्द आता है एवं ज्ञात्वा, तो इस प्रकार जानकर, भगवान बोले इस प्रकार जानकर। इस प्रकार मतलब क्या है? जैसे इन लोगों ने किया है, जिस प्रकार प्राचीन काल में सभी मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य ज्ञान की प्रकृति को जान किया था, कर्म किया था, वैसे ही तुम करो। फिर वो क्या बोलते हैं? पूर्वे अपि मुमुक्षुभि। मुमुक्षुभि का मतलब क्या होता है? कि जो कर्म बंधन को नहीं चाहते, जो मुक्ति चाहते हैं, जो गर्भ बंधन में नहीं बनना चाहते, तो पूर्व काल में मुमुक्षुओं के द्वारा भी इस प्रकार कर्म किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि जो जो है मुक्ति की प्राप्त करते हैं, तो अब जो है फिर उसके बाद बोलते हैं अतः तुम वैसे ही कर्म करो, कुरु कर्म एव तस्मात् एव त्वम, है ना? कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम। अब शिला प्रभुपाद उसमें क्या लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय, जो नए नए आते हैं, कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरक्त होना चाहते हैं। शुरू शुरू में जब कोई आते हैं कहते हैं अरे हमें इसी से नहीं लेना, हम तो एकदम से विरक्त हो गए। नहीं, तो भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी ड्यूटियों से दूर हो जाइए। बार बार बोला जाता है कर्म करिए। पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने कर्म करना है, पर कर्म को दिव्य ज्ञान की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी गई है उसको अप्लाई करते हुए कर्म करना चाहिए। जैसे कि पहले के लोग, अब पहले कौन है यहाँ पे? पूर्व पूर्वतम कृतम। कौन है ये पहले के लोग? कोई बता सकता है कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान? सूर्य भगवान। यस, सूर्य भगवान है आपके जो है, और उसके बाद क्या है? विवस्वान, है ना? सूर्यदेव विवस्वान, उनकी वो बोल रहे हैं। तो ये पूर्वतरम बोला है उन्होंने। पूर्वतरम का मतलब होता है जो पूर्व, जो है पूर्व काल से, पूर्व काल से, पूर्व काल से भी पहले था। तो उन्होंने उसकी व्याख्या दी है कि वो लोगों ने जैसे किया है वैसे ही तो जो है इसको करो, और कृष्ण भावनामृत में रह के हमें कार्य करना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे लिए शिक्षा क्या मिलती है। ये सब हमने पढ़ा, अर्जुन को शिक्षा भगवान ने दे दी। अब हमको क्या शिक्षा मिलती है इसमें? तो हमारे लिए शिक्षा क्या है, क्योंकि हम लोग रहते हैं कलयुग में। अब भगवान ने तो ज्ञान बहुत पहले दे दिया है ना, तो इस समय जो है ये काल का बहुत जो है प्रभाव पड़ता है कलयुग में। और कलयुग का प्रभाव क्या है? सब अज्ञानता, सारे के सारे लोग अज्ञानता में ही रहते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही श्री कृष्ण ने जो है मनुष्य जीवन को पूर्ण शिक्षा दी थी। ये बात हमें समझ में आ रही है ना इस श्लोक से, कि भगवान ने जब सृष्टि रची थी तभी ये शिक्षा दे दी थी कि तुमको किस तरीके से कार्य करना है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो हम कहाँ हैं? कलयुग में। और कलयुग में पूर्ण अज्ञान। पूर्ण अज्ञान का मतलब क्या होता है? कि जो है वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि पहले क्या था। हम लोग क्या, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ के आए थे? हम, मैंने तो अपनी बता रही हूँ कि भगवत गीता जब तक नहीं पढ़ी तब तक मुझे पता था कि पूर्वज हमारे बंदर थे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ही वही लिखा था कि बंदर थे, धीरे धीरे वो बड़े, उनको ना खाने का ढंग, ना उनको पहनने का ढंग, उनको कुछ नहीं पता था, वो बंदर ही थे। अब आप सोचो, जो ये सीखता हुआ आएगा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, उसको क्या समझ में आएगा? पर भगवत गीता पढ़ने से समझ में आता है कि भाई ये गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे हम भगवान के अंश हैं, हम बंदरों से नहीं आए हैं, हम भगवान से आए हैं। इतनी बड़ी चीज हमसे छुपा दी गई। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस कलयुग में ऐसे ही अज्ञानता बढ़ती जाती है ना। और उसके बाद जो है शास्त्र अनुसार हमें कर्तव्य करना चाहिए, ये हमें शास्त्र बताते हैं। मैंने एक दो दिन पहले ही ऐसा एक लेक्चर सा आ रहा था, मैंने उसको देखा, सुना, तो मुझे बहुत असमंजस हुआ, आश्चर्य हुआ कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। तो वहां पे जो है बड़े लोग हैं, बहुत उनको लोग फॉलो करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि स्त्रियों को देर से उठना चाहिए। स्त्रियों को देर से उठना चाहिए, और जो पुरुष है घर का उसको जल्दी उठना चाहिए।
और उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं अगर पुरुष जो है उनको चाय बना के पिला दें। अब बताइए एक सेंटेंस में कितनी सारी जो है उन्होंने शास्त्र के विरोध बातें बता दी। एक तो स्त्री देर से उठे, बिना नहाए, बेड पे ही पति चाय बना के लाए और वो पीले बेड पे ही बैठ के अब वो स्त्री पूरे दिन जो कार्य करेगी बिना स्नान किए, उसकी चेतना अशुद्ध होगी और वो सब वैसे ही कार्य करेगी, तो वो दूसरों को कैसे शुद्ध करेगी? कर सकती है? नहीं कर सकती है। पर ये चीज इसीलिए कहते हैं हर किसी को सुनना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें वो ही ध्यान रखना चाहिए। और जो भगवत गीता के अनुसार प्रवचन नहीं देते वो प्रवचन भी नहीं सुनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है क्या होता है, हमारी चेतना को खराब करता है। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे भव भव बंधन में सबसे बड़ा कारण क्या आ रहा है कि जो भी हम कार्य करते हैं हम लिंपित हो जाते हैं, है ना। तो मुख्य जड़ क्या है यहाँ पे जो भगवान बताना चाहते हैं कि तुम अगर ये बात जान लोगे तो तुम लिंपित नहीं होगे। तो हमारे भव बंधन में बनने का कारण क्या है, हमने कल भी जाना था, पूछा था आप लोगों से। क्या है, कैसे बन जाते हैं? आसक्ति से, है ना। हमने ये सब चीजें जानी थी। अब आपको कोई, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसका उपाय मैं बताऊंगी लास्ट में, टाइम कितना हो रहा है। हाँ, तो अब पहले मुझे ये बताइए कि भव बंधन, ये बंधन है क्या? कोई बता सकता है किस चीज का बंधन लगता है हमारे को? तो हम मोह माया। कर्म का माता जी, कर्म के फल का बंधन। कुछ है, प्रोसेस है, कुछ पैटर्न है, कैसे लगता है? अपने अपने तरीके से बताओ। कि जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा श्लोक कि भवबंधन में नहीं पढ़ना है और अप्लाई करना है ये ज्ञान, तो ये तो पता होना चाहिए कि बंधन लगता कैसे है। कर्म का बंधन माता जी, कि हाँ, जैसे अच्छे कर्म करेंगे तो भी उनका फल पाने के लिए हमें संसार में आना पड़ेगा, और बुरे करेंगे तो भी आना पड़ेगा। वेरी तो नाइस। कहते हैं कि कर्म जो है, अच्छे कर्म सोने की जंजीरें हैं और बुरे कर्म लोहे की जंजीरें वेरी हैं। नाइस, बहुत बढ़िया तो ये मतलब। बंधन तो है। हाँ, तो अच्छे जो सतोगुण में रहते हैं वो सोने की जंजीर से होते हैं, और तमोगुण में जो होते हैं वो लोहे की जंजीर से रहते हैं, रजोगुण में होते हैं वो चांदी की जंजीर से बंधे सब होते हैं। और भगवान कौन है? शुद्ध सत्व, मतलब तीनों गुणों से ऊपर। जो भी कर्म करते हैं जो भगवान के लिए हमें करना चाहिए। ये तो हो गया उपाय, है ना। आप हम आपको बताते हैं कि बंधन कैसे लगता है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये चीज कि इसको जब हम सुनेंगे ना तो हम शीघ्र जो है ध्यान रखेंगे कि हमें इससे बाहर निकलना है। ठीक है, सुनने के लिए तैयार है आप? ध्यान से सुनना। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत लंबा है मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो हमें समझना चाहिए कि कर्म बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधकर जीव इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की योनियों में भटकता है। करेक्ट, बार बार हम लोग जन्म लेते हैं अलग अलग जो है योनियों में। फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है, फिर वो एक शरीर को प्राप्त करता है, उसी शरीर में अपनी पहचान को करता है, मतलब शरीर को पहचान मान लिया, अपने आप को भूल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उसी शरीर से उसको अनेकों दुख होते हैं, उस शरीर से उसको अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। और फिर वह उस शरीर को अपनी, हाँ, पहचान के करने के कारण उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। ध्यान से सुन रहे हैं? पहचान बनाता है, उससे उसको कष्ट मिलते हैं, फिर उस शरीर को छोड़ना भी नहीं चाहता वो। फिर भी जब शरीर की संधियां स्थिर हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित जीव को शरीर त्यागना ही पड़ता है। 5 भौतिक तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है। जिस समय वीर्य और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला हो जाता है। ये पोजीशन बता रहे जैसे होता है, ये चीजें अंदर की चीजें हैं, ध्यान से सुनना। खोखला हो जाता है, उस समय शरीर के अंदर प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे शरीर का रंग बदल जाता है। उस समय शरीर के, हाँ, उस इससे शरीर का रंग बदल जाता है। उस समय जीव दुख के संताप और हतबुद्धि हो जाता है। फिर शरीर में मांस और रक्त क्षीण होने से शरीर दुर्बल हो जाता है तथा उसके बाल पक जाते हैं। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है। अग्नि मतलब जो हमारी जठराग्नि है वो। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर पड़ा रहता है, मतलब कब मरेंगे वो वाली स्थिति उसकी हो जाती है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के आक्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। इतनी तेज वायु का प्रचंड उसके शरीर में दौड़ता है कि उसकी आंखें जो है, पुतलियां जो है वो भी चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नलियां कफ से रुक जाती हैं। कफ,
खोखले, खांसने और श्वास लेने से भी जीव को बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। इस प्रकार अत्यंत वेदना से अचेत होकर जीव शरीर को छोड़ता है। फिर यदि अब ये हो गया, छोड़ दिया, इतनी परेशानी के होने के बाद वो छोड़ता है। और फिर हमारे शास्त्रों में क्या लिखता है कि 88 जो है 1000 बिच्छू उसको काटते हैं, वो पेन उसको शरीर में होता है। ये सब चीजें जो जब चलती हैं तो उतना ही पेन उसको शरीर में होता है। एक बिच्छू काटने पे कितना पेन होता है आप सोचिए, उतने बिच्छू काटने पे उसको इतना पेन होता है। फिर यदि जीव ने इंद्र तृप्ति की कामवश अत्यंत अशुभ कर्म किए हैं, इंद्र तृप्ति के लिए अगर उस व्यक्ति ने बहुत अशुभ काम किए हैं, तब क्या होता है, तो फिर कर्मों के बंधन के कारण जीव को शरीर छोड़ने के समय उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युद्ध नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। मरने के बाद भी नहीं जो है खत्म होती है कहानी, उसके बाद जो है उनको लेने के लिए आते हैं और उन्हें देखकर वह भय के मारे मलमूत्र कर देता है। तो आपने कई कई लोगों को देखा होगा डेथ के समय जो है 9 द्वारों में से जो नीचे वाले जो द्वार है, अगर उसमें से प्राण जाते हैं तो उसका मतलब है कि उसने यमराज को देखा है। और ऊपर से प्राण निकलते तो कहते हैं कि वो अधो जो है नीचे नहीं गया है, वो फिर ऊपर के लोकों में ही जाएगा, क्योंकि उसने वैसे कर्म किए तो वैसे उसकी मुक्ति मिली है। आंखों से प्राण निकलना, मुंह से प्राण निकलना, हमारे 9 द्वार हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है ये यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं। एक शरीर और मिलता है उसको, ये शरीर तो यही छूट जाता है, उसके बाद वो शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि तुमने जो कर्म किए थे ना, अब उसको सहो आके, तो यातना देह उसको मिलती है। फिर जिस तरह सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार वो गले में रस्सी बांध कर उसको बलपूर्वक यमलोक की लंबी यात्रा के लिए उसको ले जाते हैं। उसे उसी प्रकार नरक लोक में अपने कर्मों से बांधा हुआ विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जीव अपने कुटुंब का पालन करने के लिए अथवा अपना पेट भरने के लिए अत्यंत कष्ट भोग कर जिन कर्मों को करता है, मरने पर भी जीव अपने कुटुंब तथा अपने शरीर दोनों को यहीं छोड़कर उन कर्मों से बंधा हुआ अनेक प्रकार की दुख भरी हुई गतियों को प्राप्त करता है। आया समझ में? तो जो भी हम कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं, कुटुंबियों के लिए करते हैं, इस शरीर के लिए करते हैं, और ये दोनों चीजें ही यहाँ पे छूट जाती हैं। इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए याद रखना चाहिए कि हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको उपाय बताते हैं। ये सुन के रोंगटे खड़े नहीं हुए, होते हैं ना ये होता है, पर भगवान बड़े दयालु है, अगर भगवान के पास जाते हैं तो हो जाता है। तो इससे बचेंगे कैसे, तो इसके लिए उपाय जो है बता रहे हैं हमको कि हमको जो है अपने गुणों के अनुसार वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो है कर्म करना चाहिए। टू, और अगर हमें कर्म योगी, परफेक्ट कर्म योगी बनना है तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे जो है परफेक्ट कर्म योगी से मिलना चाहिए, है ना, जिसने ये सब सीख रखा है। तो हमें कौन है वो परफेक्ट योगी, गुरु, है ना। तो हमें ऐसे गुरु की शरण में आना ही चाहिए। तो कैसे होता है कि जैसे आपने मान लीजिए 20,000 किताबें पढ़ ली, तो भी आप वो चीजें नहीं सीख पाते हैं। आपने 20,000 जो है लैपटॉप ऑनलाइन वो इंटरनेट पे सर्च कर लिया, ब्राउजर कर लिया कि क्या क्या उपाय है, ये करना चाहिए, कुछ नहीं होगा, आप कितना भी करते रहिए। पर 20 मिनट भी आपने किसी साधु संग ले लिया तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। करेक्ट होता है कि नहीं होता है? सिर्फ 20 मिनट किसी साधु संग में आ जाइए और आपका विचार बदल जाएंगे, आपके कर्म बदल जाएंगे। तो और साधु का चयन हमें कैसे करना चाहिए, उसके लिए जो है 3 चीजें का ध्यान रखना, 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है कि हमें ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो, कैरेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा हो, हमें ऐसे जो है साधु को और ऐसे गुरु को अपनाना चाहिए। उसके बाद जो है जो शिक्षा देने में योग्य हो, जिसको खुद को वो ज्ञान आता हो तो वो देने में योग्य हो, और उसके बाद जो है देने की भावना हो, लेने की भावना ना हो। आजकल इतने सारे टीचर हैं, उपदेशक हैं, और मोटिवेटर जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या ये कह लो कि सो कॉल्ड गुरु हैं, जो क्या करते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने प्रवचन दिया, बोले कि चलो मेरी थैली में भर दो, दान दे दो मुझे। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा ये जो दिव्य ज्ञान है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये उन्होंने भी हमें फ्री दिया, भगवान ने हमें फ्री दिया, कोई हमसे रुपए नहीं लिए। तो जो आपसे रकम लेता है, जो आपसे दान लेता है इसके बदले में, तो वो सही हमें ज्ञान नहीं देता। तो उसको देने की भावना होनी चाहिए, लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो है
आपको इस भव सागर से निकालने के लिए उसमें जो है विल पावर होनी चाहिए, और ये सारी क्वालिटी किसमें होती हैं? ये हमारे शिला प्रभुपाद में। तो हमने ऐसे गुरु को समर्पण किया है, और हम आगे भी ऐसा चाहते हैं कि आप सब लोग भी, जो लोग नहीं आए हैं किसी परंपरा में, एक परंपरा को चुनिए, ऐसे गुरु को चुनिए, और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। और ये जो भवबंधन था, ये पूरी साइकिल जो भी हमने पढ़ी, इससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि शिला प्रभुपाद क्या बोलते थे कि मैं हमेशा जीवित रहता हूँ, और दूसरा जो है, जो भी इस पाथ पे चलेगा, कृष्ण भावनामृत को जो अपनाएगा, मैं स्वयं आके उसको लेके जाऊंगा। वहां पे कोई भी जो है यमदूत नहीं आएंगे। तो इसके साथ हमने समझा कि किस तरीके से हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। पहले के लोगों ने जो पहले किया है, जैसे कि आचार्यगण है, जो परंपरा है सूर्य से शुरू हुई, और उसके बाद ये पूरी आचार्यगण की जो परंपरा चली आई, तो उसी परंपरा को हमें अपनाना चाहिए। इसी के साथ हम विराम करेंगे, और 2 दिन के बाद फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो, भगवान की चेतना में रहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्णेर मतिर अस्तु। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dhanvat Pranam Acharya. हरे